हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था एंड वी हैव फिनिश्ड टिल क्वेश्चन नंबर 6। अब आज हम फिर से आ गए हैं एक नई एनर्जी के साथ ताकि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बच्चों, जब भी आप वीडियोस देखते हो तो उस समय आप एक पेन एंड पेंसिल एंड नोटबुक लेकर जरूर बैठो ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 is what? The adjacent figure hope is a parallelogram. ये जो हमें फिगर दिया हुआ है HOPE hope that is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. x, y and z इनकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। State the properties you used और उसको फाइंड करने के लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की वो लिखना है। स्टार्ट करते हैं, चलो। और मैंने आपको ऑलवेज बताया है क्या करना होता है। सबसे पहले जो चीजें विजिबल है ना, वो ढूंढते हैं। तो अब इसमें हमें ऐसा कोई एंगल है जो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। देखो, इस फिगर को ध्यान से देखता, ये पैरेललोग्राम है ऑब्वियसली, फिर ये लाइन एंड ये लाइन, ये दोनों पैरेलल होगी। दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर आल्सो पैरेलल। ये दोनों लाइंस को अगर हम पैरेलल लेते हैं तो ये जो क्रॉस लाइन गई है ये क्या होगी, इसका ट्रांसवर्सल, यानी ये इसको कट कर रही है। तो इस तरह की जब लाइंस होती है, ये हम बता देते हैं, इस तरह की जब लाइंस होती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो और एक उसका ट्रांसवर्सल हो, तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले ये दो एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ अलग से आपको नहीं बता रही हूँ। क्या करना है, अगर ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे तो y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। y इंटीरियर alternate angles. If they are interior alternate angles, it is understood that they will be equal. Okay. नेक्स्ट आते हैं, y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 40 डिग्री। अब 40 है, z से तो हम कहीं z फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट्स सी कि x मिल सकता है क्या। ये हमें 40 हमने फाइंड आउट किया है, मिल ऑलरेडी दिया हुआ नहीं था। तो अब x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो x के अपोजिट में कौन सा एंगल है, यहाँ पे इसका कुछ नाम नहीं दिया है, हम इसका कुछ एक नाम दे देते हैं। लेट्स से a, हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल क्या है, a है। तो x के अपोजिट में क्या है, a। तो a की वैल्यू अगर हमें पता होती तो अपोजिट एंगल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, ये और 70 डिग्री, ध्यान से देखो, a plus 70 डिग्री आर इज इक्वल टू 180। वाई, लीनियर पेयर, तो इससे हमें a की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट करते हैं, चलो। a plus 70 degree is equal to, either you can write angle a plus 70 degree is equal to 180 degree. Why? They are forming linear pair. अच्छा, अब लीनियर पेयर से ये मिला तो एंगल ए फाइंड आउट कर लो। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ए, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110। ओके, अब ये a जो है that will be equal to x. तो a is equal to x. क्यों a is equal to x? Because they are opposite angles of parallelogram and opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. So if a is 110, therefore x will be 110 degree. So we got x, we have got y. अब हमें फाइंड आउट करना है z। बहुत आसान है। क्या हुआ, हमें a की वैल्यू यहाँ मिल गई थी 110,
y की वैल्यू मिल गई थी 40। अब बहुत ध्यान से देखना, ट्रायंगल HOP है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सो इन ट्रायंगल HOP अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं तो इसमें 3 एंगल्स है, Z, A and Y. Either we can write HOP, angle H plus angle O plus angle P is equal to 180 degree. Why? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. So here we will write angle sum property of triangle. Now सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. H क्या है? Z plus O is A. A is 110 plus angle P. P is Y and that is 40 is equal to 180 degree. So Z plus 110 and 40, 150 is equal to 180. So Z is equal to 180 degree minus 150 degree. So Z is equal to 30 degree. In this way we got our Z. तो अब हमें मिल गया हमारा X, Y and Z जो हमें फाइंड आउट करना था एंड लिखनी थी कौन सी प्रॉपर्टीज हमने यूज की. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8. The following figure guns and runs are parallelograms. यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस है यानी उसके 2 सब क्वेश्चंस है. फर्स्ट इज गन्स जो पैरेललोग्राम है, सेकंड है रन्स जो पैरेललोग्राम है, जिसमें हमें फाइंड x एंड y, जिसमें हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और जो लेंथ दी है दे आर इन सेंटीमीटर. देखो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर देखते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट जो है क्या है? GUNS गन्स. इसमें x एंड y इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो कुछ भी करने से पहले मैंने बहुत बार आपको बताया है हमें रिकॉल करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इतना तो एटलीस्ट याद रखना. चलो अब ध्यान से देखिए अगर इस फिगर को हम, तो क्या दिखेगा? दिस इज पैरेललोग्राम. तो GS will be equal to UN. जो दो साइड्स है, साइड GS will be equal to साइड UN. Why? Because they are opposite sides of parallelogram. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. Now solution is GS is equal to UN. यानी ये जो साइड है दिस इज इक्वल टू UN. अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके मेजरमेंट्स भी इक्वल होंगे. तो GS is 3x is equal to UN is 18. now ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 3 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 3. तो x is equal to, यहाँ पे लिखा नहीं, हाँ मैंने नहीं लिखा तो आपने भी नहीं सोचा. चलो GS is equal to UN. y opposite sides of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. x की वैल्यू आ गई हमारे 6. अब y की बारी. तो y के लिए भी हम सेम चीज कर सकते हैं. SN equals to GU. Why? Opposite sides of parallelogram. SN is equal to GU. Opposite sides of parallelogram are equal. इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. Now SN is 26 is equal to GU, that is 3y minus 1. If it is 3y minus 1 तो इस minus 1 को हम इस तरफ लेके आ सकते हैं. तो 26 plus 1 is equal to 3y. 27 is equal to 3y. अब देखो यहाँ पे y मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. So 27 divided by 3 is equal to 1. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. So y की वैल्यू क्या आ गई? 9. तो अभी हमारा क्या ढूंढना था हमें? x एंड y एंड लेंथ आर इन सेंटीमीटर. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ओके x is 6 and y is
9 हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है साइड्स की, सिर्फ x एंड y फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें सेम चीज करनी है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड जो भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं RUNS, इस रंस में हमें क्या क्या गिवन है। साइड्स तो नहीं गिवन है, एंगल्स नहीं गिवन है, ये जो दो बीच की लाइंस है दे आर कॉल्ड डायगोनल्स। नाउ दीज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हाफ में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 16 will be equal to x plus y and 20 will be equal to y plus 7। तो अब इसमें हमारे लिए एक और चैलेंज है कि अगर हम 16 is equal to x plus y करते हैं तो फाइंड किसको करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, 20 is equal to y plus 7 करके। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 20 is equal to y plus 7 एंड इसका रीजन आप क्या लिखोगे, diagonals of parallelogram bisect each other। Diagonals of parallelogram bisect each other। अच्छा, वो बाइसेक्ट करते हैं इसलिए हमने लिख दिया 20 is equal to y plus 7। Now 20 this is plus 7, जब ये राइट टू लेफ्ट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -7 is equal to y। अब देखो 13 आ जाएगा, ये 13 is equal to y, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 13। अब इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, बट कब करेंगे, जब हम इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो 16 is equal to x plus y, this part will be equal to this part y, same diagonals of parallelogram bisect each other, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y is equal to 13, तो 16 is equal to x plus 13, 16 this is plus 13 लेफ्ट साइड आएगा, -13 is equal to x, तो 3 is equal to x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3, y की आ गई थी 13 एंड x की आ गई 3। So it was question number 8. Now moving forward on question number 9. चलो, now question number 9 क्या दिया है, in above figure risk and q are parallelograms। अब फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें बोल रहे हैं कि ये जो फिगर है RLUK, इसमें दो पैरेललोग्राम्स हैं एंड दे आर रिस्क एंड क्यू। तो आपको ये ध्यान देना है कि रिस्क RISK, दैट मीन्स इस लाइन को अगर हम भूल जाएं तो इस तरह का पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे मैंने एक अलग से बना के रखा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम इस लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, रिस्क RISK, ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा, जब ये लाइन वापस आ जाती है तो CLUE, ये एक पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम की हेल्प से हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो विजिबल है, मैंने कहा जो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है विदाउट कंप्यूटिंग विदाउट कैलकुलेटिंग मिल जाएगा, वो देखते हैं। तो अगर हम RISK ये पैरेललोग्राम देखते हैं, इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK, रिस्क में अगर हम देखें तो रिस्क में क्या है, ये जो K है 120 डिग्री हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, K प्लस S, यानी अगर एंगल K और एंगल S को हम प्लस करें, ऐड करें, दैट विल बी 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहीं से स्टार्ट करते हैं, angle K plus angle S is equal to 180 degree. So what we will write? Adjacent angles of parallelogram are supplementary. अब K की वैल्यू 120 already given,
120 degree plus angle S is equal to 180. So angle S will be 180 degree minus 120 degree. So that is equal to 60. अब S की वैल्यू मिल गई 60. नेक्स्ट जो सेकंड पैरेललोग्राम दिया है उसमें देखते हैं क्या दिया है, CLUE क्लू. इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे भी कोई लाइन है. बचा क्या, क्लू, CLUE. अब इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो क्लियरली ये जो एंगल L है ये इक्वल होगा E के. Why? Because opposite angles of parallelogram are equal. देखो L will be equal to E. So in parallelogram क्लू क्या आएगा, एंगल L is equal to angle E. Therefore angle E is equal to 70 डिग्री. यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रीजन क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो E की वैल्यू मिल गई, S की वैल्यू मिल गई. S हमें मिल गया था 60, E मिल गया है 70. अब ये जब दो पैरेललोग्राम्स मैंने अलग कर लिया तो इस फिगर में हम एक चीज और अलग कर सकते हैं. ये देखो ये ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है. दिस इज ई एस और यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो ई हमें मिला था 70, एस मिला था 60. अब अगर ये एक ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम ये थर्ड वाला एंगल जो एक्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ angle, so now directly we will write 70 degree plus 60 degree plus x is equal to 180 degree. उसके आगे रीजन क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब 70 60 130 plus x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree minus 130 degree. X is equal to 50 degree. Now we got our x जो हमें फाइंड आउट करना था. बहुत इजी है, सिर्फ इस फिगर को देखकर ही कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे इतना बड़ा फिगर है, इतने सारे इसमें लाइंस दिख रही है तो कैसे सॉल्व होगा. फिगर को ही स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने पे इजीली हमें आंसर मिल गया. चलो, इट वाज क्वेश्चन नंबर 9. Now moving forward on question number 10. Now question number 10 क्या दिया हुआ है, explain how this figure is a trapezium. तो इस फिगर को एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे एक ट्रेपेजियम है. तो सबसे पहले तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज, कि ट्रेपेजियम होने के लिए इसमें एटलीस्ट वन पेयर, यानी ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होते हैं. तो इसमें वन पेयर ऑफ लाइन एटलीस्ट पैरेलल होनी चाहिए तो ये ट्रेपेजियम होगा. नाउ नेक्स्ट, which of its two lines are parallel. तो ऐसी कौन सी टू लाइंस है, ऐसा कौन सा पेयर ऑफ लाइन है जो पैरेलल है, ये भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले कि अगर पैरेलल वन पेयर मिल गया तो ही ये ट्रेपेजियम होगा. तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी टू लाइंस पैरेलल है, यानी जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो हम पहले करेंगे. उसको भी करने के लिए मुझे आपको एक चीज बतानी है बच्चों, कि जब टू लाइंस पैरेलल होती है एंड कोई एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल यानी वो उन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स बनते हैं, जो दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वो दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. किसका, इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले, सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स है ना. तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. कब, जब ये दो लाइंस, सपोज L है M है, L इज पैरेलल टू M एंड N इज ट्रांसवर्सल. तो ये जो दो एंगल्स है इनका सम 180 डिग्री होगा. इसी को थोड़ा सा और
कि अगर ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना। अगर ये दोनों एंगल्स का सम, समझो L एंड M आर टू लाइन्स, है ना, और N इज ट्रांसवर्सल, और N क्या है उनका, ट्रांसवर्सल है। तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर ये दोनों 180 डिग्री हो गया, ये जो दोनों है ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ये 180 डिग्री आ गया, दैट मीन्स कि एल एम एन आर पैरेलल, यानी अगर ये 180 आया तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल है। इसी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं अभी इरेज नहीं कर रही हूँ, ये आपको याद रखने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक चीज अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, बट इमेजिनेशन के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। क्या कर सकते हो, अगर इसको आगे बढ़ाओगे लाइंस को, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ये एक दूसरे को कट करेगी, एंड जो कट करती है वो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। तो अब हम देखते हैं इन लाइंस को, एन एम एंड के एल। तो अगर हम ऐसे लिखें, what एन एम एंड के एल आर टू लाइंस, ये दोनों टू लाइंस हैं। एंड अगर ये दोनों लाइंस हैं तो मैं इस लाइन को इसका ट्रांसवर्सल अज्यूम कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। एंड एम एल इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है जो इनको कट कर रही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एंड 100 डिग्री प्लस 180, 100 और 180 को प्लस कर सकते हैं, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आया, तो यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, एंगल्स, या फिर वी कैन राइट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर angles on the same side of transversal। अगर हम यहाँ पे कोई रीजन ना दें, चलो अब ये 100 प्लस 80 180 डिग्री हो गया, इन दोनों को मिला के हमने लिख दिया 180 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स which are on the same side of transversal is 180 डिग्री। इनका सम हमें मिला है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है, therefore अगर ये दोनों 180 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अभी हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा है तो एन एम विल बी पैरेलल टू के एल। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ। और अगर एक पेयर, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिल गई तो देयरफॉर KLMN is a trapezium। अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिली तो ये हो गया ट्रेपेजियम। इट वाज क्वेश्चन नंबर 10, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इफ AB इज पैरेलल टू BC। वही पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। क्या होती है, मैंने आपको बताया था
इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस और उनका एक ट्रांसवर्सल है तो उनके इंटीरियर में सेम साइड में बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखो AB इज पैरेलल टू BC, सो विल राइट, है क्या दिया है हमें, AB पैरेलल टू BC, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अगर AB एंड DC पैरेलल है तो इस लाइन को हम उसका ट्रांसवर्सल मान सकते हैं एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ये क्या हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल्स made by transversal on सेम साइड, सेम साइड पे जो ट्रांसवर्सल से एंगल्स बने हैं वो। नाउ B इज 120 ऑलरेडी गिवन है, 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो angle C is equal to 60 degree. Therefore, measurement of angle C is equal to 60 degree. है ना इजी। सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, फिर हम कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now it was question number 11. Moving forward on question number 12. Now question number 12, which is last question of this exercise. Find measure of P and S, angle P एंड एंगल S, इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं कि इनकी कितना है इनका एंगल्स। इफ SP this line is parallel to this line, SP is parallel to RQ। और एक चीज हमें दी हुई है R की वैल्यू, R की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी गई है एक साइन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कहीं साइन होता है दैट मीन्स वो एंगल राइट एंगल होगा 90 डिग्री। अब स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। अभी तक जो हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज करी है उसी पे है। देखो SP इज पैरेलल टू RQ, अगर SP एंड RQ पैरेलल है तो हम इसको एक इसका ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। चलो सिंस SP पैरेलल टू RQ and this line SR is a transversal and SR is ट्रांसवर्सल, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अगर ये पैरेलल है दोनों लाइंस और ट्रांसवर्सल है तो उस प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स मेड बाय transversal on same side, ट्रांसवर्सल से सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम। नाउ एंगल S तो हमें पता नहीं है, बट एंगल R, ये साइन का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया एंगल S। नाउ एंगल S मिल गया ये वाला 90 डिग्री। अब क्या फाइंड आउट करना है, एंगल P। P के लिए भी हम सेम चीज या सेम रूल फॉलो कर सकते हैं। SP पैरेलल टू RQ है और इसी को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, है ना। तो अब सेम सिंस SP parallel to RQ and this line PQ is a ट्रांसवर्सल, है ना। और अगर वो ट्रांसवर्सल है तो
angle P plus angle Q is equal to 180 degree. Why? The reason will be same angles made by transversal on same side. Angles made by transversal on same side. Okay. Now एंगल P तो हमें फाइंड करना है, बट एंगल Q हमें दिया हुआ है 130 डिग्री इन फिगर ओनली is equal to 180 degree. So angle P is equal to 180 degree minus 130 degree. So angle P is equal to subtract करेंगे, this will be 50 degree. अब मिल गया हमें एंगल P. तो P and S फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है. What is that? Is there more than one method to find angle, measure angle P? एंगल P को फाइंड करने का क्या कोई और तरीका भी है ट्रांसवर्सल को छोड़ के? ऑफ कोर्स है. क्या तरीका है? हमें S मिल गया, R मिल गया, Q मिल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल S R Q P सारे एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल. तो यस यू कैन राइट. Yes, we can find measurement of angle P by angle sum property of quadrilateral. है ना, हम उसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल से भी फाइंड कर सकते हैं. सो किड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ. तब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना. बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों.